गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Hello friends, this is me Anjali and today I am coming back to you guys with such a crucial topic, that is aloofness. If you are a student, if you are youth, if you are a business person, if you are a college student and you are facing a lots of problem with aloofness. Aloofness in Hindi meaning is akelapan, and there are so many people around us who are facing this type of problem in their lives. And being a college student, being and being a person, if you are facing this type of problem, and saying this video you are going to eradicate this problem from its core. So with me, aloofness, अकेलापन सबकी ज़िंदगी में आता है. आप जब स्कूल में होते हो तो आपके सराउंडिंग में टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं. वो टीचर्स जो आपके साथ हमेशा हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और आपको एक सही मार्गदर्शन देते हैं. या आपके टीचर्स, एंड यू नेवर डिसरिस्पेक्ट योर टीचर्स. आपको हमेशा अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आशा करते हैं कि आपने स्कूल लाइफ में अपने टीचरों का रिस्पेक्ट किया होगा. एंड जब आप कॉलेज में आते हैं तो टीचर्स कहीं ना कहीं आप टीचर्स के गाइडेंस में नहीं होते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज लाइफ में होते हैं एंड आपके क्लासमेट्स होते हैं. आपके कई क्लासमेट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, आप भी वहाँ पे तैयारी कर रहे होते हो. और कॉलेज लाइफ में आप ज़्यादा अपने टीचरों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो. सो समवेयर यू विल फील लाइक योर सेल्फ अलोन. यदि आप कोई काम शुरू करते हो, ठीक है, आप अपने दम पर यदि कोई काम या फिर बिजनेस शुरू करते हो तो भी आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे. लेकिन इन सब का कारण आप स्वयं हैं. आपको नहीं चाहिए क्या कि आप एक गुरु के मार्गदर्शन में रहें, एक गुरु आपको गाइड कर रहा हो. यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, एंड आई होप दैट यू विल गेट a valuable thing from by side me. And this is me Anjali here. I always ready to provide you awareness, and I always here to aware you with short problems, and by saying this you can also get solution how to get recover from this type of problems. गुरु हिंदी संस्कृत में आप गुरु कहते हैं, हिंदी में आप सर कहते हैं और इंग्लिश में आप टीचर कहते हैं. या आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. आप बिना गुरु के कुछ भी नहीं हैं. गुरु आपको एक नई दिशा देते हैं. गुरु हमेशा आपको एक मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं. आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं. आपका पथ प्रदर्शक होते हैं. वो गुरु का अर्थ है गु एंड रू. दो वर्ड से मिलकर बना है ये गुरु. गुरु शब्द अपने में ही बहुत महान शब्द है. गुरु का मतलब गु मीन्स होता है अंधकार एंड रू मीन्स होता है प्रकाश. गुरु वो है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है. वो आपका गुरु होता है जो आपका मार्गदर्शक करता है. आपको चाहिए कि आप हमेशा एक गुरु के अंदर रहें और काम करें. उसका यदि आपके जीवन में गुरु अभी भी नहीं है, आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, यदि आपने गुरु को नहीं पकड़ा है, अपने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा है, तो विश्वास मानिए यू आर not going to do great things in your life. You are not going to achieve something great which you had decided, which you had dreamed to have. But without Guru, you will not get those things which you really want to have in your life. Your desire will fail. You will get fail to achieve all those things which is really meant for you. And by Guru you can do many things. गुरु के साथ आप
किसी भी असंभव को भी संभव कर सकते हैं, कोई भी पहाड़ काट सकते हैं, कोई भी नदियाँ पार कर सकते हैं। गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप कई से कई तूफानों का सामना कर सकते हैं अपने लाइफ में। गुरु ही है जो हमें हमारी जीवन की नैया भवसागर से पार कराता है, या गुरु हमेशा आपके साथ होता है, जो आपको सही दिशा दिखाता है, जो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाता है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ। गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं, या गुरु को आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यदि गुरु का हाथ पकड़ते हैं, आपके पास होंगे फ्रेंड्स, आपके पास माता पिता भी हैं, लेकिन आप कभी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर नहीं करते हैं। सो वो गुरु ही हैं जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं एंड उसका समाधान भी पा सकते हैं। सो वाई आर यू नॉट pick up the hands of guru? Yeah, actually you can, from this time, if you don't have guru, then your life is worthless. You are like, गुरु आपको जीवन जीने का मकसद बताते हैं। गुरु वो होते हैं, गुरु आपने कहानी तो सुनी ही होगी, गुरु का होना हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ड्रीम्स, कोई भी सपना हम बिना गुरु का हाथ पकड़े नहीं, हम समझते हैं हम स्वाध्ययन करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हम गुरु के बिना अधूरे हैं। यदि हम एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी यानी मीन्स विद्या चाहने वाले हैं, तो हमें गुरु की भी आवश्यकता है। बिना गुरु के हम विद्या अर्जित नहीं कर सकते हैं। एंड विद्यार्थी जीवन में तो गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। गुरु वो होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। या यू कैन माइंड दिस। एंड गुरु साक्षात पर ब्रह्मा हैं। गुरु हमारे जीवन के खेवैया हैं, हमारे नैया को पार लगाने वाले हैं। सो गुरु इज़ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। गुरु का हाथ थाम लें। यदि आपके पास गुरु हैं, आप कई से कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने स्वप्न देखा है। सो लाइक दिस, यदि आप गुरु को अपने जीवन में रखते हैं, यदि गुरु का हाथ पकड़ते हैं, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आप उनसे अपनी हर एक कमियों को शेयर कर सकते हैं। आप उनसे वो समाधान ले सकते हैं जो शायद ही कोई दे सकता है। गुरु हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्लेइंग मॉडल हैं। सो गुरु बिन ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिन गुरु कहाँ। सो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एलोफनेस इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एंड by taking hands of your guru, you can actually here you can solve your problem like this. And by side me, this is me Anjali, and I have guru. I follow my passion with my guru, with the help of my guru, and I believe that somewhere I'm going to achieve that whatever I have decided, whatever I have desired, and I'm very ambitious. You should be very ambitious, and with your guru you can achieve a greater things in your life. गुरु द्रोणाचार्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। एकलव्य थे एंड गुरु द्रोणाचार्य थे, एंड उन्होंने पांडवों को शिक्षा दे रहे थे धनुर्विद्या की। या जो एकलव्य थे वो छोटी जाति के थे, आप जानते ही हैं। एंड जो पांडवों थे वो बड़ी उच्च कोटि के थे, एंड एकलव्य निम्न कोटि के होते हुए भी उनसे आग्रह किया द्रोणाचार्य से कि आप हमें शिक्षा दें, आप हमें ज्ञान दें, आप मेरा पथ प्रदर्शक करें। इतने महान गुरु होते हुए भी गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने एकलव्य को मना कर दिया ज्ञान देने से, शिक्षा देने से। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी
छोटे कारण की वजह से, निम्न कारण की वजह से, दैट वो निम्न कोटि के हैं, निम्न स्तर के हैं। कैसा? ज्ञान और गुरु और विद्यार्थी में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। तो फिर क्यों किया? गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु का सम्मान करते हुए एकलव्य ने उनसे शिक्षा ली, उनकी मूर्ति बना करके उनको पूजा, उनके सामने ही उनका ज्ञान लिया। जब पांडवों को निशाना भेदना सिखा रहे थे, तो फिर जब एकलव्य दूसरी ओर एकलव्य धनुर्विद्या सीखने में पूर्ण रूप से एकदम घुल गए थे, एकदम लाइक वहाँ पे जब एक डॉग होता है तो उन्होंने उनके सीखने में, उनके लाइक सेल्फ स्टडी करने में धनुर्विद्या की, जब उनको महसूस हुआ कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उन्होंने निशाना लगाया और उसका पूरा मुंह बाणों से भर दिया, धनुष से भर दिया। और वो डॉग जा पहुंचा द्रोणाचार्य के पास। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो अर्जुन से भी बड़ा है, जिसने इस कुत्ते की पूरा मुख ही भर दिया है धनुष से। एंड वो उसके पास जाते हैं और उन्होंने उनसे पूछा एकलव्य से कि आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? उन्होंने बताया, गुरु मैंने आपसे सीखा। द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने कब सिखाया? मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था सिखाने से। फिर भी एकलव्य ने कहा, गुरुजी देखिए आपकी प्रतिमा के सामने मैंने ये विद्या सीख ली। एंड इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं हार्ड वर्क, इसे कहते हैं परिश्रम हिंदी में, एंड इसे कहते हैं मेहनत। जो उन्होंने गुरु द्रोणा की मूर्ति के सामने ये ज्ञान लिया। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने गुरु की महिमा दिखाते हुए उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक बहुत ही अच्छे धनुर्धर हो, तुमने ये विद्या सीखी भी कैसे? बिना मेरे सिखाए, बिना मेरे मर्जी के तुमने ये विद्या तुम ये विद्या सीखी कैसे? तुम बहुत ही ज़्यादा महान धनुर्धर हो, तुमने ये विद्या सीख ली बिना मेरे ही। सो आपको बदले में कुछ देना होगा मुझे। उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा काट के अपने गुरु को समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं विद्यार्थी, इसे कहते हैं गुरु का होना, गुरु का महत्व। हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं हैं। हमें हमेशा गुरु के समकक्ष रहना चाहिए, हमें हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आज के मॉडर्न इरा में हम कहीं ना कहीं गुरु का हाथ पकड़ना भूल गए हैं। हम कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं। क्यों? Why we are doing this? This all is the factors causing of aloofness in our life. ज्ञान का दीप जलाने के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है हमारे जीवन में। बिना गुरु के हम कुछ नहीं, बिन गुरु हम कुछ नहीं। This you can think in your life, and aloofness is a type of big problem which makes you depressed, which makes you down. So to eradicate this type of problem, to get rid of this type of problem, you should have guru in your life. Ultimately you are going to do a lots of things and great things in your life, to achieve great things in your life. So this all about guru, and आशा करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी बातें मेरे द्वारा सीखी होंगी एंड आपको कुछ न कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी। अलूफनेस कैसे कम किया जा सकता है। आप अपने माता पिता के समकक्ष रहें, आप गुरु के समकक्ष रहें और आप अच्छा ही करेंगे। So this all about Guru, and we will meet soon with new coming video and with new topic, unique topic. Yeah. So thank you with this for listening me, for hearing me. Thank you. We will meet soon. Bye bye.